नमस्कार। चलिए आज भक्ति के रंग में डूबी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि दिल से निकली जो सच्ची भावना होती है ना, वो किसी भी तर्क से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। महान हनुमान जी को अक्सर हम सिंदूरी या नारंगी रंग में क्यों देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है? देखिए, इसका जवाब किसी नियम कानून में नहीं बल्कि रामायण की एक बेहद प्यारी सी कथा में है। ये कहानी है प्यार और समर्पण के एक ऐसे काम की जो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। तो ये कहानी एक बहुत ही शांत पल में शुरू होती है। हनुमान जी जो हमेशा अपने प्रभु की सेवा में रहते हैं, वो माता सीता को बड़े गौर से देख रहे हैं। माता सीता एकदम शांत भाव में हैं और बड़े ही ध्यान से अपनी मांग में लाल रंग का सिंदूर लगा रही हैं। अब ये देखकर ना हनुमान जी के मन में एक बच्चों जैसी बड़ी ही मासूम सी जिज्ञासा उठती है। वो माता सीता के पास जाते हैं और बहुत ही भोलेपन से एक सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जिसमें उनका और माता सीता का जो गहरा और प्यार भरा रिश्ता है, उसकी एक झलक मिलती है। तो अब आते हैं उस वजह पर जो माता सीता के इस काम के पीछे थी। और यकीन मानिए, यही इस पूरी कहानी को समझने की पहली और सबसे जरूरी चाबी है। माता सीता मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं ये सिंदूर अपने पति भगवान राम की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए लगाती हूँ। जरा सोचिए, इस छोटे से रोज के काम में कितना गहरा प्यार और कितनी उम्मीद छिपी हुई है। बस माता सीता के ये शब्द सुनकर हनुमान जी के दिल में जैसे एक विचार का बीज उगाया। ये एक ऐसा पल था, एक ऐसी प्रेरणा का पल जो उनके असीम प्रेम से पैदा हुआ था। अब हनुमान जी ने जो अगला कदम उठाया, वो दुनियादारी के तर्क पर नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त के दिल के असीम तर्क पर आधारित था। इसी को कहते हैं प्रेम का शुद्ध तर्क। देखिए, हनुमान जी के मन में एक बड़ा ही सुंदर और सीधा सा हिसाब बना। उन्होंने देखा कि थोड़ा सा सिंदूर प्रभु राम के लिए अच्छा है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि प्रभु राम के लिए उनका प्यार तो अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो उन्होंने फैसला किया, तो फिर मैं खुद को पूरी तरह से ही इसमें ढक लूंगा। मतलब अगर थोड़ा अच्छा है तो मेरा सब कुछ तो यकीनन बहुत बहुत बेहतर होगा। उनके मन में ये शक्तिशाली विचार आया, अरे अगर ये एक चुटकी सिंदूर मेरे प्रभु को समृद्धि देता है, तब तो मेरा पूरा शरीर सिंदूर से ढक जाने पर उन्हें अमर ही बना देगा। ये उनके समर्पण का पैमाना दिखाता है कि वो अपने भगवान की भलाई के लिए किस हद तक सोच सकते थे। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंचती है, जहां हमें हनुमान जी का वो अद्भुत रूप देखने को मिलता है। ये पल था पूर्ण समर्पण के आनंद का। और इस तरह एक असीम आनंद, एक बहुत गहरी शांति की भावना से भरकर हनुमान जी ने सेवा के इस सबसे बड़े काम को करने का फैसला किया। ये वो पल था जब उन्होंने खुद को पूरी तरह से बिना कुछ सोचे अपने प्रभु के प्रेम में डुबो दिया। उन्होंने अपने पूरे शरीर को उस चमकीले नारंगी सिंदूर से रंग लिया। वो सिर्फ अपना रंग नहीं बदल रहे थे, वो उस प्रेम की, उस भक्ति की एक जीती जागती मिसाल बन रहे थे। एक ऐसा प्यार जो अब उनके रोम रोम से चमक रहा था। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक तरफ मंदिर का वो शांत पवित्र माहौल और दूसरी तरफ हनुमान जी का वो चमकता हुआ सिंदूरी रूप, जिसने उस पूरी जगह को एक नई ऊर्जा और खुशी से भर दिया। सोचिए, एक शांत जगह में भक्ति का ऐसा जिंदा दिल नारंगी विस्फोट। और जब भगवान राम ने हनुमान जी को इस रूप में देखा तो वे हैरान नहीं हुए बल्कि वो भावुक हो गए। उन्होंने भक्ति के इस अनोखे काम के लिए अपने दिल में बहुत गहरा प्यार और सम्मान महसूस किया। ये खूबसूरत पल सिर्फ एक घटना बनकर नहीं रह गया, बल्कि ये हम सबके लिए एक कभी न भूलने वाला सबक बन गया, जिसे खुद भगवान राम ने अपना आशीर्वाद दिया। भगवान राम ने ये शक्तिशाली आशीर्वाद दिया, हनुमान, तुम्हारी भक्ति की कोई तुलना नहीं है। जो कोई भी तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। और इस तरह ये परंपरा और भक्तों के लिए इसका महत्व हमेशा के लिए स्थापित हो गया। तो हनुमान जी के इस काम का असल मतलब क्या है? ये निस्वार्थ भक्ति यानी सेल्फलेस डिवोशन का प्रतीक है। ये पूर्ण समर्पण यानी कंप्लीट सरेंडर को दिखाता है। ये एक ऐसा प्यार है जो किसी भी लॉजिक से परे है और सेवा का एक सच्चा प्रतीक भी।
और यही वजह है कि भक्त आज भी हनुमान जी के उसी प्यार और समर्पण को याद करते हुए उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं, खासकर मंगलवार और शनिवार को। ये दिन उनकी पूजा और उनके इस अतुलनीय प्रेम को सम्मान देने के लिए बहुत खास माने जाते हैं। तो फिर सच्ची भक्ति आखिर है क्या? ये दिल का एक ऐसा काम है जहाँ दिमागी तर्क पीछे रह जाता है और शुद्ध प्रेम और पूर्ण समर्पण आगे आ जाता है। ये एक बहुत ही सीधी सरल सी बात है जो हमें सिखाती है कि सबसे गहरी प्रतिबद्धता हमेशा दिल से ही आती है। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, हमारी अपनी जिंदगी में हमारा सिंदूर क्या है? ऐसा कौन सा काम है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जो हमारी सच्ची भक्ति और समर्पण को दिखा सकता है? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए है, ताकि हम सब भी अपने जीवन में समर्पण का वो सच्चा अर्थ खोज सकें।